हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। अभी हम एक्चुअली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो मुख्य परीक्षा 2021 की जो संभावित तिथि है वो 20 अगस्त से है। तो उसके बारे में बहुत छात्रों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि एग्ज़ाम होना है नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारा मामला कोर्ट में चल रहा है और कुछ तो कोर्ट ने बताया भी है कि उसको मौका देने के लिए मुख्य परीक्षा उसी समय जितने भी जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, वो सब कुछ आप लोगों के साथ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। और मतलब आप लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मेरी बातों से। मैं जो बताऊँगा, जो फैक्ट्स आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा, उससे आप लोग खुद ही मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो मुख्य परीक्षा है वो होना है या नहीं होना है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसे डिसीजन आयोग को लेना है, 100% तो कोई भी श्योर नहीं है, लेकिन जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, इससे एक अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, बात करते हैं। देखिए सबसे पहले 3 मैटर है उसमें। आप समझिए कि मैटर 3, पहले कौन कौन सा 3 मैटर है। पहला मैटर ये है कि एक क्वेश्चन जो है, जो नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड जो हुआ था जिस एक्ट से, उस एक्ट का जो आंसर है, उसने आयोग ने पहले क्या किया था, उसको 2006 डाला था आंसर में, बट रिवाइज की में क्या किया है उसने, आंसर को नन ऑफ एबव डाल दिया है, मतलब उनमें से कोई नहीं ऑप्शन डाल दिया है। बेसिकली आयोग ने 2007 माना है ना। इस मैटर पे मामला और भी क्वेश्चन थे, बट इस मैटर पे क्या हुआ है कि कोर्ट ने बोला है कि जो एक्सपर्ट कमेटी जो पैनल है उसमें इसको रखने के लिए, और इस पर अगर मतलब इसमें अगर 2006 आंसर है तो उसको फिर से चेंज करके, और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे छात्र होते हैं जो 1 नंबर आधा नंबर से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो उनको मौका देने के लिए। लेकिन देखिए इसमें है क्या कि सबसे पहली बात, जो जिस एक्सपर्ट कमेटी ने जो दो आंसर 2006 डाला था पहली बार में, उसी ने एक्सपर्ट कमेटी ने रिवाइज आंसर की में 2007 किया है, मतलब उसको उपरोक्त में से कोई नहीं डाला है। तो बहुत सारे छात्रों का उसमें ऑब्जेक्शन होगा, उसी के बेस पे वो आंसर चेंज किया गया है। तो उसमें क्या छात्रों ने लगाया है, क्या नहीं लगाया है, इसको देखने की बात है। वही अगर एक्सपर्ट कमेटी होगी तो फिर से वो वही बातें बोलेगी कि नहीं 2007 ही आंसर होगा। बेसिकली है क्या कि ये एक्ट जो उत्तरांचल से जो नाम कन्वर्ट हुआ था उत्तराखंड में, वो एक्ट जो है पेश किया गया था 2006 में, है ना। पेश तो किया गया था 2006 में, लेकिन ये एक्ट प्रभावी जो हुआ था, मतलब जो एक्ट जिस दिन से ये एक्ट प्रभावी हुआ था उसके कारण उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था, वो था आपका 1/1/2007, है ना। ये डेट था, इस दिन से उत्तरांचल का नाम कन्वर्ट होकर उत्तराखंड हो गया। और ये जो एक्ट है 2006 में जो एक्ट लाया गया था, वो एक्ट इस डेट से प्रभावी हुआ था, है ना, ये एक्ट। तो इसी को शायद ध्यान में रख के आयोग ने उस आंसर को कन्वर्ट करके 2007 मान के उसको उपयुक्त में से कोई नहीं डाला है। तो हो सकता है कि इसमें क्या होना है नहीं होना है वो तो जो आयोग का जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके निर्णय, उसके डिसीजन, उसमें जो बैठक होगी उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पे फिर से कोर्ट में ये मामला कोर्ट को बताया जाएगा, उस आधार पे डिसीजन होना का वो क्या होगा वो तो समझ में आ गया कि क्या होना है नहीं होना है। जो भी होगा, अगर मान लीजिए इसमें अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए 2006 आंसर मान कर दिया गया है ना, 2006 आंसर मान के कर दिया गया होगा, तो वैसे छात्र जिन्होंने अभी जिनका सही हो गया, यानी डी ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं के कारण जिन लोगों का सिलेक्शन अभी पीटी में हो गया है ना, अब जिन्होंने 6 डाला उन लोगों का सिलेक्शन पीटी में नहीं हो पाया। आप समझिए इस बात को। तो वैसे छात्र क्या होगा, ये बाहर होंगे और ये अंदर होंगे। ये बात छात्र बाहर होंगे जिनको एक क्वेश्चन से सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर के कारण जो अंदर हो गए हैं, प्रारंभिक परीक्षा में पास कर गए हैं, तो चूंकि 2000 जो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर के कारण उनका वो क्वेश्चन सही हो रहा है फिलहाल, तो वो अंदर हो गया सिर्फ एक क्वेश्चन से। और 2006 के कारण 2006 डाला था ऑप्शन में जिस छात्रों ने टिक किया था, उसी पर अगर इस क्वेश्चन के कारण बाहर हो गए हैं, तो अब समझ सकते हैं कि कुछ छात्र बाहर होंगे, कुछ छात्र अंदर होंगे। उससे क्या होगा, एक नई विवाद उत्पन्न हो जाएगी, है ना। फिर से जो बाहर होंगे वो लोग कोर्ट जाएंगे और फिर मामला उलझता चला जाएगा। तो इसका सलूशन ये है कि जो अंदर हैं तो कट ऑफ को ही क्या किया जाए, जो कट ऑफ है ना उसको 1 नंबर और कम कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो अंदर हैं वो तो अंदर ही रहेंगे, जो बाहर हो रहे हैं वो भी अंदर हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि कोई विवाद नहीं होने वाला है। तो आप समझिए कि उस सिलेक्शन तो अभी हो नहीं रहा है,
सिलेक्शन तो फाइनली मेंस होगा, इंटरव्यू उसके बाद ना होगा। तो पीटी तो बस मेंस हम दे सकते हैं, इसके लिए ये परीक्षा लिया जाता है, आप सभी को मालूम है। तो उसको समाधान का अगर मान लीजिए 2006 आंसर हुआ तो उसका यही है कि जो अंदर है उसको यथास्थिति बनाए रखना चाहिए आयोग को, और जो लोग इसके कारण बाहर हो रहे हैं उसको कुछ बच्चों को अंदर परमिशन दे दे, तो फिर से उन लोगों को मुख्य परीक्षा देने की मतलब अवसर प्रदान कर दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि विवाद नहीं होगा और इसका समाधान हो सकता है। ये तो पहला सिचुएशन हो गया। ये क्या होना है नहीं होना है तो पता चलेगा बाद में, जो डिसीजन होगा। दूसरा इशू ये है कि जो स्पेशल पोस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन, एग्रीकल्चर जो था ग्रेजुएशन प्लस एमएससी है ना, मतलब बीएससी एंड एमएससी जो किए थे वैसे बहुत सारे छात्रों को, चूँकि उनका एग्रीकल्चर औद्योगिक एक पार्ट होता है सब्जेक्ट का, तो उन्होंने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा था इस एकेडमिक में, तो इस कारण जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाला जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो पोस्ट था, तो उनका प्रारंभिक परीक्षा में उनको उस नहीं मान किया गया, उनको बाहर कर दिया गया। वैसे लगभग 110 छात्र हैं, है ना, 110 छात्र, 6 नहीं 110 छात्र ने रिट डाला था कोर्ट में, ठीक है। तो कोर्ट ने उसको मान्य करने के लिए बोला है। तो रिजल्ट अब उन लोगों का रिजल्ट तो आएगा। अब इसमें समस्या ये है, बहुत छात्रों का क्वेरी था कि क्या सिर्फ जो लोग रिट डाले हैं उन्हीं का रिजल्ट होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस निर्णय से जो भी प्रभावित हुआ, जो भी छात्र प्रभावित हुआ था, अगर वो कट ऑफ क्रॉस करेगा और कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है और वो जो भी डिग्री उनके पास है उसके मान्य हो कर दिया है कोर्ट ने, तो फिर क्या होगा, उन लोगों को सिलेक्शन होगा। ये इस बेस पे ये रिट में उनका नाम नहीं है, उनको बाहर नहीं रखा था। जो नहीं भी रिट में नाम है वो ऐसे छात्र जो इसके कारण बाहर हुए हैं वो अंदर आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको पता है कि इससे होगा ये कि फिर से नए छात्रों को फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। 15 दिन 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उससे जो 20 अगस्त को जो परीक्षा संभावित है वो होना थोड़ा सा मुश्किल है ना। अभी 100% नहीं ही होगा, वो हम कहने वाले कौन होते हैं, है ना। लेकिन ये लग रहा है कि अब मुश्किल है परीक्षा टलना, मतलब टलनी चाहिए और टल जाएगी। और टलेगी अगर तो कम से कम समझिए आप कि 2-3 महीना तो जरूर टलेगा। तो इस जो 2-3 महीना टलेगा, आप ये समझिए, जो 2-3 महीना टलेगा ना, उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना, टेंशन में नहीं आना है कि एकदम टल गया अब क्या करें। भैया और अच्छे से उस समय का उपयोग कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। वो बैठ के दुखी होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। उस समय जो है, आपको पता है बहुत छात्रों को समय कम पड़ रहा था तैयारी के लिए, तो उसको यूटिलाइज करना है, दुखी होकर बैठना नहीं है, उससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। चले परीक्षा पीटी हुआ है तो मेंस भी होगा, भले ही अगस्त में नहीं हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, मेंस तो होना है। तो जो टाइम मिलेगा ना उसको यूटिलाइज करना है, उसको यूज़ करना है, उसका फ़ायदा उठाना है ना। दुखियों को बैठने से क्या होगा, तो उसको और अच्छे से, जो भी कमी है आपकी, अब आपको पता है कि मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है कितना लेंदी है, अच्छे से पता है, कितना आसान नहीं है उसको कवर करना। और जब तक सिलेबस आप कवर नहीं करेंगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ आप देख ही रहे हैं, लेंदी है सिलेबस है, टॉपिक इतने सारे हैं, कट ऑफ भी अच्छा खासा जाता है, तो उतना आसान नहीं। अगर टाइम मिल जाएगा तो आपके लिए अच्छा है ना, और अच्छा होगा कि आप अपने जो उसको जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से कवर पाए। अगर 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा ये है, ये टॉपिक है तीसरा। देखिए तीसरा क्या है कि एक मामला और गया है कोर्ट में, वो ये है कि 30% सामान्य उत्तराखंड की महिलाएँ हैं, सभी कैटेगरी की भी जो क्षैतिज आरक्षण है 30% महिलाओं के लिए, ठीक है, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है उसको चैलेंज किया गया है कि ये समानता का अधिकार है, मूल अधिकार, उसका उल्लंघन है। क्योंकि सामान्य कैटेगरी में जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है, तो चूँकि महिलाएं सामान्य कैटेगरी में रिजर्वेशन है तो बाकी सभी महिलाओं को मिलना चाहिए, उसी उत्तराखंड के महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। इस आधार पर रिट डाला गया है और उसका जो नेक्स्ट हियरिंग है वो है 22 अगस्त को। कोर्ट ने कोर्ट से आयोग को और सरकार को नोटिस दिया है उसका जवाब देने के लिए, है ना। तो इस मैटर पे क्या है कि मैं कुछ आपको कंडीशन बता रहा हूँ। देखिए यूपी का केस देखिए, यूपी में क्या है कि 20% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, है ना। तो पहले क्या था, कुछ 3-4 साल पहले तक क्या था कि महिलाओं को, सिर्फ यूपी के महिलाओं को आरक्षण दिया जाता था इसके अंतर्गत, ठीक है। अब क्या हुआ हाल में कोर्ट में, आपने यूपी का कोई भी डिसीजन अगर आता है, आप रिजल्ट देखे होंगे तो आप नीचे में लिखा रहता है कि जो कोर्ट के निर्णय से आच्छादित होगा ये रिजल्ट। तो क्या है
कि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, महिलाओं को जो आउटसाइडर्स महिलाएं हैं वो 20% में वो भी आती है, क्योंकि ये जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, अगर उनको रिजर्वेशन दिया जाता है महिला होने के नाते, तो सामान्य वर्ग में तो सभी लोग आते हैं, वो राज्य के हों या बाहर के हों। उसके अंतर्गत क्या होता है, हुआ कि यूपी में भी बाहर की महिलाओं को भी उस 20% जो आरक्षण है उसमें समाहित किया गया। उनको पिछले 3-4 साल से रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन अभी कोर्ट का फाइनल वर्डिक्शन नहीं हुआ, इस मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पे वो अभी आरक्षण दिया जा रहा है, दिया जाता है, साथ में नीचे लिख दिया जाता है वो चीज़, ठीक है। तो आप देखिए उत्तराखंड, ये हो गया यूपी के बाद। बिहार पे में क्या होता है, बिहार में भी महिलाओं को 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है ना, 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। और वहाँ पे भी क्या होता है, जो सामान्य कैटेगरी की जो महिला हैं उनमें बाहर की महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि सामान्य कैटेगरी में तो सभी लोग आते हैं ना, सामान्य कैटेगरी मतलब सामान्य कैटेगरी, उसमें तो ये इसी आधार पर चैलेंज किया गया है कि आवास के आधार पे अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रिजर्वेशन आरक्षण देना समानता का जो नियम है, मूल अधिकार है, उसका उल्लंघन है। तो अब देखिए उत्तराखंड में, चूँकि ये तो 2 कंडीशन बता दिया मैंने, क्या क्या सिचुएशन है, यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या सिचुएशन है ना। उत्तराखंड में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड स्पेशल स्टेट है ना। उत्तराखंड का जो दर्जा है वो विशेष राज्य का दर्जा है। उसके अंतर्गत क्या है कि अगर राज्य सरकार इस मामले को अच्छे से पैरवी करे तो मुझे लगता है कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को ही रिजर्वेशन मतलब वो कोर्ट डिसीजन दे देगी, क्योंकि ये स्पेशल स्टेट है। स्पेशल स्टेट में क्या होता है कि आप विशेष वर्गों के लिए विशेष नीति का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि ये यूपी है, बिहार है, ये समान स्टेट है, तो उसको आप उत्तराखंड, उस स्टेट के निर्णय को उत्तराखंड के निर्णय से तुलना नहीं किया जा सकता। तो ये है कंडीशन, इसमें यह है कि राज्य सरकार अच्छे वकील करे, अच्छे लोगों को कोर्ट में बहस के लिए लाए, तो ये हो सकता है। मैं मतलब वैसे कोर्ट में मामला है, मैं उस पर बोलना उचित नहीं है, मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। क्या होगा नहीं होगा वो तो भविष्य में पता चल जाएगा, लेकिन मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ। चूँकि उत्तराखंड एक स्पेशल स्टेट है ना, स्पेशल स्टेट होने के कारण सिर्फ उत्तराखंड की महिला, जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाएँ हैं, उनको रिजर्वेशन देना मेरे हिसाब से मतलब न्यायसंगत है, ठीक है। बाकी अब कोर्ट का जो भी निर्णय हो वो तो सबको मान्य होगा, सब पे मान्य होगा। ये 3 कंडीशन है, और 3 कंडीशन को देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम का क्या सिचुएशन है। एग्ज़ाम 20 अगस्त से होना है या नहीं होना है। अब मैं एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं आपको बोलूं या ना बोलूं, आपको समझ में ये सारी चीज़ें अच्छे से आ गई होगी कि 22 अगस्त को हियरिंग है जो रिवीजन को लेके, और 20 अगस्त से एग्ज़ाम है। क्या एग्ज़ाम होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात, फिर से जो एग्रीकल्चर बीएससी और एमएससी के जो छात्र, उनको जो शामिल किया जाएगा, तो क्या होगा, फिर से उन लोगों को मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरवाया जाएगा, तो उसके लिए टाइम चाहिए, तो एक टाइम फिर से निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली डेट एक्सटेंड होने की प्रबल संभावना है। तीसरा केस है ये है क्वेश्चन वाला, उसमें देखते हैं एक्सपर्ट कमेटी क्या निर्णय लेती है, और एक्सपर्ट कमेटी ये बोलेगी कि ये नहीं, जो ऑप्शन है जो अभी रिवाइज आंसर की में वही सही है, फिर उस पर जो रिजल्ट, उसमें कोई बढ़ोतरी रिजल्ट में कमी या वृद्धि नहीं होगी। अगर 2006 मान लेती है एक्सपर्ट कमेटी कि नहीं 2006 ही सही ईयर है, तो उस बेस पे क्या होगा कि कुछ लोग बाहर, कुछ लोग अंदर। उसका समाधान ये है कि जो लोग अंदर हैं उनको अंदर ही रहने दिया जाए, जो लोग उसके वजह से प्रभावित हुए हैं, बाहर हो गए, उनको अंदर कर लिया जाए, फिर वो समस्या का समाधान वहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, समय अगर मिलेगा 1-2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसको उपयोग करना है, उसका फ़ायदा उठाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है ना। और सिलेक्शन एकदम इस समय का यूटिलाइज करके अपना सिलेक्शन एकदम सिक्योर करना है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो, आपका रोल नंबर हो, और आप ज़रूर सफल हों। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, यही बताना था आप लोगों को, मैं इसीलिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ था। मिलते हैं, कुछ अन्य सूचना अगर मेरे पास आती है तो ज़रूर आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।